हेलो फ्रेंड्स, मैं भरत सर आप लोगों के बीच आज वापस से आया हूँ सुपीरियर स्टार्ट कोचिंग सेंटर यानी कि SSCC चैनल पे। और इस बार क्लास 10th का बिहार बोर्ड का क्वेश्चन नंबर 6 लेके आए हैं, एक्सरसाइज 8.1 का। तो इसको पहले सम्स को पढ़ेंगे और समझेंगे बारीकी से चीज़ों को। और इस सम्स को, किसी भी सम्स को पहले 2 बार पढ़ना चाहिए, कम से कम 2 या 3 बार अच्छे से समझना चाहिए कि क्या बात है। तो पूरे डिटेल्स में बताएंगे, थोड़ा समय लगेगा लेकिन आप एक एक चीज़ को अच्छे से समझ पाइएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है बिहार बोर्ड के लिए, तो इसको ध्यान से समझिए। लिखा है कि यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम वाला कोण हो, और एक कंडीशन दिया गया है कि जहाँ cos A cos B के बराबर है, cos A यानी थीटा के जगह पे A और B दिया है, cos A cos B के बराबर हो तो दिखाइए कि कोण A और कोण B एक दूसरे के बराबर होंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है कि पहले तो ऐसे सम्स में आपको ड्राइंग के हेल्प से सम्स बहुत अच्छे से बनता है। उसके बाद आपको ध्यान देना होगा कि जब हमको ड्राइंग बना रहे हैं तो हमको न्यून कोण बताया गया तो हमको कहाँ पे क्या रखना है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो इस सवाल को बनाने के लिए 2 ड्राइंग बनाना ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि एक के साथ थीटा, देखिए कॉस में A लगा हुआ है और एक में कॉस में B लगा हुआ है। तो जो भी चीज़ थीटा के जगह पे रहता है उसको ड्राइंग में नीचे रखा जाता है। कैसे, समझिए। जैसे समकोण त्रिभुज बनाना होगा, कभी भी जब आप सवाल बनाते हैं त्रिकोणमिति का, तो हमेशा समकोण त्रिभुज लिया जाता है, यानी यहाँ पे 90 डिग्री। और बोला गया A और B न्यून कोण है, तो हम A को न्यून कोण यानी कि नीचे दिखा रहे हैं, पहला वाला चित्र बना रहे हैं। ये सपोज कीजिए यहाँ थीटा है और उसका वैल्यू हम यहाँ पे A रख ले रहे हैं। और B भी न्यून कोण है, तो न्यून कोण ये वाला कोना और ये वाला कोना न्यून कोण होता है, तो इसका नाम हम B रख दे रहे हैं, क्योंकि A और B को ऊपर नीचे ही एडजस्ट करना होगा। सवाल में मेंशन है कि A और B न्यून कोण है, आप ना तो A को यहाँ पे ले सकते हैं ना B को ले सकते हैं। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। और ये डिज़ाइन का मतलब 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का चिन्ह है और इसको हम C रख दिए, मतलब C हमारा 90 डिग्री है। इस डिज़ाइन को डालने का मतलब ही हो गया कि ये 90 डिग्री का कोण है। तो ये हमारे पास चित्र नंबर 1 हो गया, cos A का चित्र बन गया। ये हमारे पास बन गया cos A का चित्र। अब हम cos B का चित्र बना लेते हैं उसी के जस्ट बगल में। थोड़ा सा लाइन अगर टेढ़ा बाँका हो जाए तो उसको समझिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, उसीलिए ये चिन्ह डाला जाता है ताकि टेढ़ा बाँका को ये कवर कर लेता है। 90 डिग्री का साइन है। तो वापस से हमको अब cos B का चित्र बनाना है, तो थीटा में B लगा, इसका मतलब B हमको नीचे रखना है और A ऊपर चला जाएगा। ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेगा। इस बार ये थीटा हो गया यहाँ पे, इसका वैल्यू इस बार B रख लेते हैं, और यहाँ भी ये न्यून कोण है और इसका नाम A डाल देते हैं, और C अपने ही जगह पर रहेगा, क्योंकि किसी भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री वाला एंगल चेंज नहीं होता है, और कर्ण रेखा जो होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। कर्ण, ये कर्ण है, और ये आधार थीटा में जो टच रहेगा लाइन वो हमेशा आधार होता है और थीटा के सामने वाला लंब होता है। इसका मतलब इसमें ये वाला आधार है, ये लंब है, ये कर्ण है। और देखिए दोनों चित्र में नाम चेंज हो गया है, तो इस चीज़ को अभी हम समझाएंगे बहुत अच्छे से। तो ये चित्र नंबर 2 हो गया, और भुजा चेंज हो गया। देख लीजिए यहाँ पे आधार जो है CB है और यहाँ पे BC बोल सकते हैं, यहाँ पे AC बोल सकते हैं। आधार का नाम चेंज हो गया, और वहाँ पे कर्ण AB है, यहाँ पे कर्ण AB है, क्योंकि कर्ण चेंज नहीं होता है। लेकिन देखिए यहाँ पे जो क्या बोलते हैं इसको, लंब, थीटा के सामने जो लंब होता है परपेंडिकुलर, ये आपको BC दिख रहा है। और यहाँ पे BC नीचे, BC वहाँ पे खड़ा है और BC यहाँ पे नीचे आ गया, मतलब ये आधार हो गया और वहाँ पे लंब हो गया। और इसमें जो आधार है वो यहाँ पे लंब हो गया, किसके वजह से? थीटा के वजह से। थीटा जिसमें टच रहता है वो नीचे आधार होता है, थीटा के ठीक सामने वाला भुजा हमेशा लंब होता है। तो पहले इस 2 फिगर को ड्रॉ करेंगे, उसके बाद सम्स को बनाना चालू करेंगे, लिखेंगे। दिया गया है, यहाँ से हम सवाल बनाना चालू करते हैं। दिया गया है, क्या दिया गया है कि त्रिभुज ABC में, अपने मन से ले लिए त्रिभुज ABC, AB तो था ही, C अपना मन से ले लिए। दिया गया है, आप मेंशन कर दीजिए ऐसे कि त्रिभुज ABC में कोण A तथा कोण B न्यून कोण है।
इसको लिख दीजिएगा, न्यून कोण है। और यहाँ पे लिख दीजिए कि कोण C बराबर 90 डिग्री मेंशन कर दीजिए, दोनों में कोण C जो है कोण C 90 डिग्री, ये मेंशन कर दीजिएगा। अब गिवन कंडीशन लेंगे कि cos A cos B के बराबर है, तो गिवन कंडीशन लेके हम आपको फॉर्मूला वाला स्टेप जरूर से वापस से सम्स में समझाएंगे, क्योंकि बहुत बच्चे हो सकते हैं इस वीडियो को डायरेक्ट इसी वीडियो को देख रहे होंगे, तो उनको फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए मुझे समझाना पड़ेगा। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, मतलब प्रश्न के अनुसार, और प्रश्नानुसार लिख करके आप यहाँ लिख दीजिए cos A बराबर में cos B। ध्यान क्या रखना है बच्चों, यहाँ सिंस के बाद या डाल के कॉमा डलाएगा। cos A और cos B, जो भी बच्चे मेरा बेसिक वीडियो देखे होंगे 8.1 का बेसिक पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 वीडियो, तो उनको फॉर्मूला क्लियर होगा। वैसे मैं वापस से एक बार समझा दे रहा हूँ कि इस टाइप के सम्स में आपको पोयम का हेल्प लेना पड़ता है। वो एक पोयम है और पोयम में 3 लाइन है, लेकिन मैं इस सवाल में जिसका ज़रूरत है मैं उसी को सिर्फ समझा रहा हूँ। इसमें आपको ज़रूरत है cos थीटा का, यानी कि पोयम का दूसरा लाइन था कर्ली ब्राउन हेयर। देखिए कर्ली ब्राउन हेयर में C जो आया है वो cos थीटा के लिए आया, तो C के लिए cos थीटा मैच कर गया, चलिए बात ख़त्म है। और ब्राउन का जो B है वो बेस के लिए आया, आधार के लिए आया, बेस यानी कि आधार। और हेयर का जो H है वो आपको कर्ण के लिए आया, हाइपोथेनियस मतलब कर्ण। तो जब भी cos थीटा में हमको पोयम का फॉर्मूला लगाना होता है तो अपने लोग cos को कर्ली से मैच कर लेते हैं, कर्ली cos के लिए या cos कर्ली के लिए, ऐसे समझ लीजिए। और ब्राउन हेयर तो यहाँ पे लिखाएगा B बट्टा में कर दीजिए H, और यहाँ भी हो जाएगा आपका कर्ली ब्राउन हेयर, यानी कि वापस इसमें भी B बट्टा H। अब बोलिएगा सर जी यहाँ पे A था और यहाँ पे B था, तो जब हम पोयम के हेल्प से B H ये सब जब लिखते हैं तो उस समय हमको चित्र देखने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन जब इसका वैल्यू पुट करते हैं, मतलब मान जब रखते हैं, तब हमको चित्र बहुत ध्यान से देखना होगा कि हम cos A का वैल्यू अब पुट करेंगे तो हमको चित्र नंबर 1 देखना होगा, क्योंकि इसमें थीटा A है तो थीटा A नीचे वाला लेना है। और जब हम cos B का वैल्यू पुट करेंगे तो हमको ध्यान देना होगा कि चित्र नंबर 2 में जिसमें थीटा को B दिखाया गया उसमें से मान बैठाना है। इसीलिए 2 ठो चित्र बना करके इस सवाल को समझा रहे हैं। बहुत से टीचर एक ही चित्र से समझाते हैं तो कितने बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए 2 चित्र बनाए हैं, ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ क्लियर होगा। आप वीडियो को रोक करके आराम से समझ सकते हैं, पीछे करके आगे करके चीज़ों को कई बार सुन करके देख के समझिए और नोट्स बनाइए, और जब पूरा सवाल बन जाए तो उसको बिना देखे फिर बनाइए और तब मिलाइए कि कितना सही हुआ और कितना गलत हुआ। इस तरीके से आप सवाल को अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ तक का स्पेस में ठीक है, देख लीजिए कैमरामैन जी, दिख रहा है कि नहीं, कहाँ तक लिखना है। उसके बाद इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो cos A B बाई H कर्ली ब्राउन हेयर, इस चित्र में बेस कौन है, आधार कौन है, AC, आधार कौन है AC, तो AC लिख देंगे। बट्टा में कर्ण यानी कि हाइपोथेनियस H, कर्ण तो AB है तो आप लिख दीजिए AB, A बट्टा B बराबर में। अब B वाले चित्र में जाना है, B यानी कि थीटा के सामने जहाँ पे B है, तो B वाले चित्र में जाइए। इस बार आपको बेस कौन सा है, BC, यहाँ पे लिख लीजिए BC बट्टा में। और कर्ण, तो कर्ण तो कभी भी चेंज नहीं होता है, कर्ण तो वही है AB, तो कर्ण AB लिख दीजिए। अब AB से AB काट देंगे जब कभी भी ऐसा कंडीशन आएगा कि बट्टा में सेम चीज़ मिल रहा है और बराबर है बीच में और दोनों तरफ सेम चीज़ है, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, तो कट जाता है। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, भुजा बचा AC बराबर में BC। अब देखिए यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है जो कि प्रमेय में लिखा रहता है, थ्योरम में है, थ्योरम से रिलेटेड बात है। इस बात को पहले समझिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में
यहाँ देखिए AC भुजा BC भुजा के बराबर है। AC भुजा दिख रहा है आपको, AC भुजा और BC भुजा। बोल रहा है कि AC भुजा का लंबाई BC भुजा के बराबर है या BC भुजा का लंबाई AC भुजा के बराबर है। तो यही बात दोनों चित्र में हुआ कि AC भुजा BC के बराबर है या BC भुजा, ये बराबर का चिन्ह डाले हैं। इसका मतलब हुआ कि ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। अगर इस भुजा को इस भुजा पर रख दिया जाएगा तो दोनों का लंबाई एक समान होगा। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 है, चाहे ये अगर 5 है तो ये भी 5 है, ऐसे समझ लीजिए। तो बराबर भुजा जब किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ पे थ्योरम का एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको मैंने वीडियो पार्ट 3 में, बेसिक वाले पार्ट वीडियो 3 में दिखाए हैं, बताए हैं, सब बात समझाए हैं। तो वहाँ से भी आप चीज़ों को समझ सकते हैं और वही कॉन्सेप्ट अभी काम दे रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में। बेसिक वाले वीडियो में हम ये भी बात बोले हैं कि ये कॉन्सेप्ट जो समझा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में काम आएगा। तो देखिए, किसी भी समकोण त्रिभुज में, माने 90 डिग्री वाला त्रिभुज में, यदि आधार भुजा लंब भुजा के बराबर हो या लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो तो उस पर बनने वाले कोण बराबर होंगे। ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर बराबर होगा। ये कोण एक दूसरे के बराबर होगा। अगर ये 45 होगा तो ये भी 45 होगा, और ये दोनों 45 होगा तो 90, पहले से ये 90 है, तभी तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो उस कॉन्सेप्ट को यहाँ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ दिक्कत हो रहा है मुझे लिखने में, मैं दोनों पैर से दिव्यांग हूँ, फिर भी मैं घुटने पे खड़े होकर के आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग भी मेहनत कीजिए बहुत अच्छे से। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा कि हम लोग जानते हैं कि इसको लिखिएगा तभी मार्क्स अच्छा मिलेगा आपको, कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो यानी कि एक बात को दो तरीके से भी लिखा जा सकता है, लेकिन बात वही हुआ, किसी भी समकोण त्रिभुज में यदि लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो या आधार भुजा लंब भुजा के बराबर हो तो उस पर बनने वाला कोण भी बराबर बराबर होता है, बराबर होता है। देखिए बच्चों, इस बात को लिखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि टीचर इस बात को देखना चाहते हैं कि इस सवाल को अगर कोई बच्चा बनाया है तो क्या उसको प्रमेय वाला बात उसको क्लियर है कि नहीं है। ये नहीं कि आप यहाँ C से C काट दीजिएगा और लिख दीजिएगा कोण A बराबर कोण B। C से C आप काट नहीं सकते हैं क्योंकि दोनों भुजा है। और आप ध्यान दीजिए कि C कहीं ना कहीं एंगल को दर्शा रहा था कि C वाले जगह पर जो एंगल बन रहा है वो दोनों त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो C को आप C से C कैंसिल मत कर दीजिएगा और मत लिख दीजिएगा ऐसे कि C से C कट गया, कोण A बराबर कोण B प्रमाणित, नहीं लिखिएगा, गलत हो जाएगा सवाल। आपको ये प्रमेय वाला कॉन्सेप्ट लिखना पड़ेगा कि किसी भी समकोण त्रिभुज में, किसी भी 90 डिग्री वाला त्रिभुज में यदि लंब भुजा आधार भुजा के बराबर हो या आधार भुजा लंब भुजा के बराबर हो तो उस पर बनने वाले कोण भी बराबर होता है। यहाँ वाला और यहाँ वाला कोण बराबर, या यदि कोण बराबर होगा तो भुजा भी बराबर होगा। तो एग्ज़ाम में कॉन्सेप्ट चेंज करके भी सवाल आ सकता है कि अगर कोण बराबर है तो भुजा बराबर सिद्ध करने के लिए दे देगा। लेकिन आपके सिलेबस में जो बुक में सवाल है उसमें आपको दिया गया है कि बताइए अगर भुजा बराबर हो तो कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। तो ये वाला बात लिखने के बाद तब लिखिएगा देयरफॉर एंगल A बराबर में एंगल B। और ऐसे सवाल का आंसर नहीं होता है, इसको प्रमाणित करना रहता है। तो आप यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे प्रमाणित। और अगर इंग्लिश मीडियम में, अगर आप हिंदी मीडियम में तो भी आप इंग्लिश में लिख सकते हैं। आपका इच्छा अगर प्रमाणित लिखने का नहीं है तो आप अंग्रेजी में लिख दीजिएगा हैंस प्रूव्ड, HENCE, हैंस प्रूव्ड।
ऐसा नहीं है कि आप हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं और आप इंग्लिश में अगर लिख दिए तो आपका मार्क्स काट लिया जाएगा, ऐसा बात नहीं है। आपको फुल मार्क्स मिलेगा। आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देखिए। मैंने पूरा कोशिश किया है कि आपको सम्स का एक एक स्टेप क्लियर हो, ड्राइंग क्लियर हो, एक एक बात समझ में आए, कहाँ से ये पोयम वाले लाइन को कैसे लिए, कैसे सबका मान बैठा है, कैसे काटें, जो बचा उसके बाद थ्योरम वाला कॉन्सेप्ट, फिर फाइनल जिस जगह पे हमको पहुंचना था, जिस पॉइंट पे उस पॉइंट पे आए। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका आपको औरों से अलग लगता है, अच्छा लगता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि ज़बरदस्ती लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपके फ्रेंड सर्कल में जो भी बच्चे हैं, जो भी दोस्त बंधु हैं जिनको सम्स समझने में परेशानी होता है, अक्सर टीचर लोग बोर्ड पे सवाल बना देते हैं और बच्चे नोट कर लेते हैं, उनको एक लाइन समझ में नहीं आता है। तो अगर आपको किसी भी जगह पे दिक्कत है तो मेरा पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि बोर्ड पर से सिर्फ उतार लीजिए और बस हो गया। आपको एक एक लाइन क्लियर होना चाहिए, ताकि बनाना आपको है, आपको समझना है। अगर किसी भी लाइन में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट कीजिए कि सर ये वाले लाइन को और अच्छे से बताइए, इस लाइन में दिक्कत हुआ, ये कहाँ से आया, कैसे हुआ, एक एक चीज़ मैं क्लियर करूँगा आपको। आप वापस से बोलिएगा, मैं वापस से एक वीडियो फिर से डाल दूँगा। तो जो भी परेशानी है हमसे शेयर कीजिएगा, तभी तो हम आपको जवाब दे पाएंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर के। अगले वीडियो में आते हैं नए टॉपिक के साथ, यानी कि नए सम्स के साथ। और तब तक के लिए मेरा इंतज़ार करते रहिए कि नेक्स्ट वीडियो सर का कब आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।